न्यूज इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। मुंबई से शादी की जिद लेकर आए प्रेमिका की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में गाड़ दिया। मनावर। शादी की जिद पर अड़ी मुंबई से आई प्रेमिका सना आयु 35 वर्ष की प्रेमी फैसल ने हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नारायणपुर निवासी समीर उर्फ फैसल मुंबई में कार्य करता था। वहीं पर तकरीबन 1 वर्ष से शमीम खान उर्फ सना व समीर उर्फ फैसल लिव इन रिलेशनशिप में थे। वहीं 29 मई को सना मुंबई से फैसल से शादी करने की जिद लेकर महावर पहुंची थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि फैसल ने सना की हत्या कर दी और शव को फतेहपुर सभाचंद के जंगल में ईख के खेत में दबा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर मंडावर थाना अध्यक्ष संजय कुमार तोमर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उक्त शव को खुदाई कर निकलवाकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी फैसल को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। विविध कार्यवाही की जा रही है। ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रेमिका की हत्या की खबर से गांव में दहशत का माहौल है। थाना मंडावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/6/26 को समय लगभग प्रातः 10 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम मुंबई निवासी गुमशुदा महिला शमीम खान उम्र लगभग 35 वर्ष की तलाश में थाना मंडावर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का संबंध ग्राम नारायणपुर निवासी समीर उर्फ फैजल के साथ था। दिनांक 29 मई को उक्त महिला समीर से मिलने मंडावर थाना क्षेत्र में आई थी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई को जब महिला से मिलने आई तो इनका आपस में विवाद हुआ। विवाद के उपरांत समीर उर्फ फैजल ने उक्त महिला की हत्या कर दी तथा उसके शव को ग्राम फतेहपुर सभाचंद के जंगल में एक ईख के खेत में दबा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु थाना मंडावर पुलिस द्वारा भेजा गया है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना ओशिवारा मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरा नाम शबाना आसिफ शेख है। मैं जोगेश्वरी से ओशिवारा पुलिस सर लोग के साथ में आई हूँ। प्रॉपर हम लोग की फ्लाइट और गाड़ी के साथ में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग ने वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट डाला है ओशिवारा चौकी में। कौन सी तारीख में? 2 जून को हम लोग ने ओशिवारा पुलिस चौकी में कंप्लेंट डाला है और वो डालने के बाद हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 4 दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट थी 16 साल के बच्चे की। इन्होंने बोला हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अब हमारी बहन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। सीडीआर निकालने के लिए बोला, सीडीआर निकाला इन्होंने 5 दिन में। 10 तारीख को हमारा सीडीआर निकल गया है। उसके बाद भी हम लोगों को बोले इन्होंने कि आपका जो सीडीआर निकल के आया है ना, आप लोग कल के हम लोग डाले थे 11 तारीख को। 10 तारीख को आ चुका था। क्या नाम है इसका, वो क्या नाम है सर का, बंदा कामले सर ने हमारे को बोले आप लोग अभी जाओ, मैं निकल चुका हूँ। आपके साथ आए हैं? वो बंदा कामले सर भी हमारे साथ में है। वो आरोपी के साथ में कंटिन्यूसली वो खड़े हैं, उससे बात भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जब से हम निकले ना वहाँ से वो कंटिन्यूसली उसी के साथ में लगे पड़े बंदा कामले सर। वहाँ पे संजय चौहान सर ने हमको कोऑपरेट किया। वो मुजरिम को हमने यहाँ पे पकड़ के लेकर आया। यहाँ पे डेड बॉडी मिली है हमारे को। अभी वो बोल रहे हैं जो एफआईआर होगी वो होगी, यहाँ पे 0 एफआईआर कटने वहाँ से कटेगी। बल्कि यहाँ के जो ऑफिसर्स लोग हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी एफआईआर वहाँ ओशिवारा में होनी चाहिए। बट ये ऑफिसर, यहाँ के जो सर लोग ओशिवारा के साथ में जो हमारे आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी एफआईआर इधर पे होगी, आपकी एफआईआर वहाँ पे नहीं होगी। तो ये संजय सर वहाँ से इन लोगों को बोल रहे हैं आपकी एफआईआर यहाँ पे होगी, आपकी एफआईआर वहाँ पे नहीं हो सकती है। सर बोल रहे हैं आरोपी वहाँ से पकड़ा, मिसिंग कंप्लेंट वहाँ पे है, डेड बॉडी यहाँ से मिली हमारे को। तो इन लोग क्या बेस पे बोल सकते हैं एफआईआर यहाँ पे होगी? और एफआईआर होगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो आ नहीं सकते। हम लोग रहते हैं मुंबई में। हम लोग इसके बाद में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम मुंबई में कौन सी जगह पे रहते हो आप? जोगेश्वरी बैराम बाग में। और मेरी बहन रहती थी सना आनंद नगर में, वो रहती थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहता था, मुर्गी काटता था। इसके साथ में उसका अफेयर था। ये उसी के साथ में रहता था। 2 महीने का गाँव का बोलकर आया इसी ने, और ये गाँव बोलकर आया। इसके साथ में इसकी मम्मी ने बोली, इसने फोन सब उसका बंद कर दिया, उससे बात ही नहीं करा था। ये इसके मम्मी से कांटेक्ट करी। इसकी मम्मी ने बोला कि
कि आपको शादी तो हम इससे करने नहीं देंगे। फैसल की मम्मी ने फैसल की मम्मी ने बोला, सना शमीम, उन्होंने बोला कि शादी तो हम करने देंगे नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, गांव आ गए, तुमको हम क्या करेंगे तुम नहीं जान सकती। उसकी माँ के स्टेटमेंट थे मेरी बहन के साथ में। इसने बोला 29 तारीख को इसने फोन किया था मेरी दूसरी शाहीन बहन को, दोपहर में इसने बोला 4 बजे के करीब फोन इसने किया, तुम्हारी बहन गांव आ रही है। उसने किसी को नहीं बताया था। कौन सी डेट में? 28 को वो शाम को गायब हुई है। 29 को दोपहर में समीर का फोन आता है। समीर खान है, कौन है आई डोंट नो। वो फैसल नाम भी बताता है, फैजल बताता है, समीर बताता है, आई डोंट नो कि उसका ये जो आरोपी जो मिला है हमारे को कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो हमको नहीं मालूम है। समीर भी बोलता है, फैजल बोलता है, फैसल बोलता है और पता नहीं 10-12 इसके नाम है, ये बताता है हम लोगों को। इसने 29 को फोन किया मेरी बहन को। इसने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे गांव आ रही है, उसको समझा दो, अगर वो यहाँ पर आई मैं उसके साथ में कुछ भी करूंगा तो मुझे बोलना नहीं। उसके बाद ये फोन कट करता है। ये मेरी बहन उसको फोन करती है, सना को, मेरी बहन को, सना तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, 2 बार उसने पूछा, उसने फोन कट कर दिया। 29 तारीख को वो यहाँ पहुंची, 29 तारीख को यहाँ पहुंच चुकी थी। उसकी एक फ्रेंड है फिरदौस करके, नूर नर्सिंग होम में फ्रेंड थी उसकी। वो उसने फोन किया था कि सिस्टर आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला मैं समीर के साथ में हूँ, समीर के गाँव में हूँ। उसने बोला ये चीज। समीर पीछे से चिल्ला रहा था फोन काट फोन काट। उसने ये बंदा कामले सर को फोन स्पीकर पे बोला है, ये स्पीकर पे ये बात हुई है कि हाँ सर उसने ये बोला था 29 की तारीख को कि मैं समीर के साथ में हूँ। वो डरी हुई थी, वो वॉशरूम में जाके उसको कॉल करी कि सर क्या हुआ बोल, तो उसने बोला कि आपसे मुझे काम था। तो वो बोली कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, वहां पे आके बात करते हैं, मैं अभी समीर के साथ में हूँ। 29 से उसका ऑनलाइन फोन बंद है, फोन गायब है, उसका सिम कार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी कोई चीजें नहीं है। अब इस सब बेसिस पे सब ये ओशीवाड़ा चौकी में हमने कंप्लेंट सब चीज कर चुका है, A to Z चीजें। ओशीवाड़ा चौकी से हमको वहां से जो संदीप सर आए हैं, तांबोली सर आए हैं और एक लेडीज कांस्टेबल आई है और वहां से आरोपी आया है, मैं, मेरी बहन, दोनों सगी बहन है और एक कजिन बहन साथ में आई है। हम लोग सब यहाँ पर आए। सुबह 7 बजे से हम लोगों को वहाँ पे बिठा के रखा है। 7 बजे से इन लोग क्राइम लोकेशन पे घूम रहे हैं और हमको बोल रहे हैं आप आओ मत। अच्छा, आपकी बहन शादीशुदा थी? शादीशुदा थी, इसका चक्कर इसके साथ में चला था। उसने उसके साथ में डिवोर्स कर चुकी थी, 9 साल का उसका बेटा था। अब हम यहाँ से हमको ये ऑनलाइन डालना है कि संजय चौहान सर ये क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, जब पूरा काम ओशीवाड़ा चौकी का है तो यहाँ पे आके क्यों ये काम हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा वो काम नहीं बनता है। डीसीपी के सर के पास भी बात होगी, अगर हम सीनियर सर के पास जाएंगे वहां से हम भेजेंगे, वहां से भी बात होगी। अगर 0 FIR कटती है, यहाँ पर आती है, हम बॉडी यहाँ से नहीं लेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्राइम लोकेशन पे आने के बाद क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ये FIR ओशीवाड़ा चौकी में ही हो।